दिनांक 22 मार्च 2024 को फरियादी द्वारा थाना बेहर में ग्राम तुमड़ी भाट में एक महिला मृत होने की सूचना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर थाना बेहर ने मार कायम कर 9/24 धारा 174 कायम कर जांच में लिया। इस दौरान मार जांच में घटनास्थल पर पहुंचकर मृतका की पहचान कराई गई, जो कि गांव की ही पुष्पलता पति नेमीचंद शरणागत जाति पवार उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 3 तुमड़ी भाट की होना पाई गई। तत्पश्चात उक्त निर्देशों को परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बेहर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राम रघुवंशी बेहर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर प्रकरण की जांच करने हेतु आदेशित किया गया। इस दौरान मार्ग जांच में मृतका के शव निरीक्षण FSL टीम व डॉग स्क्वाड के द्वारा कराया गया तथा प्रार्थी एवं गवाहों से पूछताछ कर कथन लिखे गए। मार्ग की संपूर्ण जांच कथन, प्रार्थी, गवाह, निरीक्षण घटनास्थल, निरीक्षण शव, प्राप्त शॉर्ट PM रिपोर्ट, जब्ती आदि से पाया गया कि आरोपी नेमीचंद शरणागत पिता ओमकार शरणागत जाति पवार उम्र 35 वर्ष वार्ड नंबर 3 द्वारा षड्यंत्र पूर्वक अपनी पत्नी पुष्पलता की हत्या करने की गरज से 21 मार्च 2024 को 2:30 से 3 बजे के बीच कंपाउंड टोला असाड़ी हार्डवेयर की दुकान से 1 किलो लोहे का सेंटिंग तार, सफेद रंग का रेशमी धागा हत्या करने के आशय से खरीद कर ले गए और पत्नी पुष्पलता को बहाने से महुआ के झाड़ के पास झाड़ियों में बुलाकर करंट लगाकर हत्या कर दी गई, जिससे आरोपी नेमीचंद शरणागत के विरुद्ध अपराध धारा 302, 201 भारतीय दंड विधान का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी नेमीचंद शरणागत से पूछताछ की गई, जो पूर्व में भी चोरी जैसे अपराध में संलिप्त रहा है, जो शातिर किस्म का व्यक्ति है। पूछताछ के दौरान आरोपी नेमीचंद लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा। घटना के संबंध में हकीकत की बारीकी से कड़ी जोड़ने पर एवं मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर आरोपी टूट गया और जुर्म करना स्वीकार किया। साक्ष्यों की आधार पर हत्या के आरोपी को थाना बेहर पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। संवाददाता ब्रजेश बिवगड़े की रिपोर्ट। तरह की कोई घटना पहले घटी हुई नहीं थी और जो मामला संदिग्ध लगा था और इसके बाद गांव में मुखबिरी तंत्र विकसित की गई और परिजनों के से भी पूछताछ किया गया। प्रकरण गंभीर था। गंभीर होने के बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री समीर सौरभ सर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विजय डावर सर के द्वारा तत्काल इसको गंभीरता से लेते हुए संवेदनशील मान करके निर्देश दिया गया कि इसमें गंभीरता से जांच की जाए। परिजनों की CDR डाली गई और उसके बाद मौके पे डॉग स्क्वाड की टीम भी आई, जिसने आसपास वहाँ पे तस्दीक किया। इसके बाद गांव में मुखबिरी तंत्र विकसित की गई। मुखबिरी तंत्र के माध्यम से यह तथ्य संज्ञान में आया, क्योंकि आपराधिक रिकॉर्ड भी था इस व्यक्ति का, तथ्य संज्ञान में आया कि जो संबंधित महिला है इसके पति के द्वारा ही एक प्लान के तहत वहाँ पे तार बिछा करके और उसको वहाँ पे बुला करके उसको तार को धागे से खींच करके उसकी हत्या की गई थी और इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, माननीय न्यायालय को पेश किया जाएगा। इससे आरोपी के द्वारा जो आरोपी ने इस घटना को कारित करने के लिए जो GI तार जिस दुकान से लिया था, उस दुकान से उस तार का टुकड़ा और साथ में जो धागा लिया था उसने खींचने के लिए, चूंकि 11 kV की लाइन काफ़ी ऊंची थी, तो उसने तार बिछा करके उसको धागे से खींचने के लिए उसने धागा भी लिया था। तो धागा और उससे तार का टुकड़ा जो बचा हुआ था उसको जब्त किया गया। बाकी मौके से तो जब्त हुआ ही है और उसके अलावा जो बिल था, उसने इस जो सामान लिया था इसका बिल था और बिल बुक भी था संबंधित दुकान से, हमने जब्त किया है। आरोपी एक ही है, उसके द्वारा प्लान किया गया। प्लान के तहत वहाँ पे बुला करके उसका पूर्व नियोजित तरीके से था, क्योंकि उसने महिला उसके लिए बार उसके संबंध को लेकर के या फिर काम न करने को लेकर के महिला के द्वारा बोला जाता था, जिस बात पे वो चिढ़ा हुआ था। ये मृत महिला का कौन लगता है? ये पति, आरोपी महिला का पति। हत्या की मुख्य वजह क्या है? हत्या का मुख्य वजह यह था कि आरोपी के द्वारा कुछ काम नहीं किया जाता था। 1-2 बार चोरी के भी अपराध थे
और अन्य अवैध संबंध के भी शक थे महिला को, जिसकी बात को लेकर के महिला उसको बोलती थी काम करने के लिए और इसके संबंध में, जिसके तहत वो प्लान करके उसने हत्या की।